संपत्ति तो बहुत लोगों के पास होती है, मिलती है 1 2 3 4 5 जाती हैं। 1 कहने के पहले तो 4 5 भी चली जाती है, हाथ में भी नहीं लेती। जब हम अपने पुरखों के बारे में सोचते हैं तो हमारे, मैं जब भी विचार करता हूँ मेरे बारे में, तो मैं अपनी तीसरी पीढ़ी को विचारता हूँ। मेरे गुरु और उनके गुरु, उनका समर्पण किसकी ओर था, उनका त्याग किसकी ओर था, उनकी भक्ति किसकी ओर थी, उनकी सहनशीलता किसकी ओर थी। वो क्या चाहते थे, वो क्या करते थे, उनको क्या करने से भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान को वो राजी कर सके। हमें वैसा ही करना चाहिए, तभी जाकर के हमारी कीर्ति बनती, तभी जाकर के हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। ऐसा ही कुछ आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आचार्य महाराज से भी चाहते तो बहुत बड़ा फंक्शन हो सकता था, बहुत बड़ा हो सकता है, चाहे एक संकल्प मात्र से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर 150 आदमी की व्यवस्था की गई है देश के अनुसार, लेकिन वो चाहे तो 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, लाख आदमियों का भी आयोजन हो सकता है। संप्रदाय कल्पवृक्ष है, संप्रदाय अद्भुत अलौकिक है। इतने बड़े संप्रदाय के आचार्य महाराज के रूप में सबसे पहले महाराज के चरणों में वंदन करने का मन इसलिए होता है कि उन्होंने अपने दादा, परदादा, पिता, प्रपिता सबको याद करके, काकाओं को याद करके यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की कथा देखी। श्रीमद् भागवत हम सब जानते हैं बहुत पुण्यशाली ग्रंथ है, अलौकिक है, परम पावनी भागीरथी। हाँ, हम जाकर के वहाँ हर रोज स्नान नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ 7 दिन तक वो चलेगी। स्वामीनारायण भगवान ने भी ये किया था। अपने पिता धर्मदेव का जब अंतिम दिन उनके चल रहे थे, स्वामीनारायण भगवान ने धर्मदादा की इच्छा अनुसार उनको श्रीमद् भागवत जी की कथा पवित्र ब्राह्मण को बुला करके सुनाई। धर्मकुल में जितने भी हुए हैं पुरुष, उनका जीवन पवित्र रहा, लेकिन उसके साथ विशेष करके परम पूज्य राधा रमण प्रसाद जी महाराज का जो जीवन रहा वो बहुत पवित्र रहा, अति पवित्र रहा। मैंने तो उनका 1-2 बार दर्शन किया था, मेरे रूम पर वो आते थे। अक्षर निवासी महेंद्र प्रसाद जी को तो मैं बहुत बार मिला, कई बार बैठना भी हुआ, घंटों तक उनके साथ बातचीत संप्रदाय के बारे में, गद्दी के बारे में बहुत बार होती रही। लेकिन आज पूरे सत्संग में राधा रमण प्रसाद जी महाराज आचार्य न थे, फिर भी आचार्य की तरह उनका मान था, उनका सम्मान था। कई गांव ऐसे थे, भटपुर में भी उनका ऐसा सम्मान था, भावनगर में भी ऐसा सम्मान था, जूनागढ़ किशोर में भी उनका ऐसा सम्मान था, नडियाद में भी ऐसा सम्मान था, गुजरात के बड़े बड़े शहरों में उनका ऐसा ही सम्मान रहा जैसे वो वड़ताल गद्दी के आचार्य। मुझे जब ये सब कार्य करना था तब एक बार मैंने धर्मपुर के बुजुर्ग बच्चा काका को फोन किया, बच्चा पांडे जी। मैंने फोन करके बोला कि मुझे महेंद्र प्रसाद जी से पहली बार बात करना है। तो वो बोले कौन महेंद्र प्रसाद जी? लालजी महाराज। तुरंत उनको लालजी महाराज करके उन्होंने संबोधित किया। तो मैंने सोचा उनको लालजी महाराज कैसे बोलते हैं। तो आप सब लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आचार्य महाराज की हैसियत से ही पूरे परिवार में वड़ताल गद्दी के ही आचार्य है, उन्हीं के लड़के हैं। उसी के हिसाब से राधा रमण प्रसाद जी महाराज को देखे गए, सत्संग में तो देखा, धर्मकुल में भी ऐसा देखा। उनके जो लड़के रहे अपने आचार्य महाराज जी के पिता से, उनको भी लालजी महाराज की तरह ही
पूरे धर्मकुल ने देखे थे। तो ये सब जो बातें हैं वो सच्ची तरह सच्चे हृदय से अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने की बातें हैं। स्वामीनारायण भगवान जब कृपा करते हैं तब ऐसा अवसर मिलता है और भगवान की पूर्ण कृपा हुई है। देखिए आज मौसम भी अनुकूल हो गया है, वरना ये इतनी ठंड से हम नहीं बैठ सकते। महाराज जी ने जब भी आमंत्रण दिया तो कहा बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, लेकिन आज 12-13 डिग्री तक अभी पहुंच रही है। वरना मैंने कहा था भक्ता को कैसे बिठाएंगे, तो फिर 2 हीटर लगा कर बिठाएंगे। लेकिन ये अवसर भगवान ने ऐसा अच्छा इतना प्रदान किया है। मैं वर्तावासी श्री लक्ष्मीनारायण देव को या आराध्य इष्ट देव श्री हरिकृष्ण महाराज को प्रार्थना करता हूँ, हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य महाराज का संकल्प है वो किसी को बताने के लिए नहीं है, किसी को खुश करने के लिए नहीं है, केवल हमारे जो पूर्वज हैं उनकी स्मृति रहे। हम जिनके वंशज हैं, मैं कौन, मैं कहां से, मेरा क्या, मुझे क्या करना चाहिए, उसकी स्मृति रहे। उसके हेतु से उन्होंने ये जो आयोजन किया है उसमें भगवान की कृपा मिले। भगवान सभी प्रकार से इस फंक्शन को सक्सेस करे। अभी तो इसकी शुरुआत है। हमारे जो वक्ता हैं शास्त्री स्वामी सज्जदास जी बहुत विद्वान हैं, हिंदी में बहुत ढंग से श्रीमद् भागवत जी की कथा करते हैं, गुजराती में करते हैं, मराठी में भी करते हैं। आज यहाँ के सामने वाले गांव के लोगों का भाग्य उदय हो गया। उनको पता ही नहीं है कि ये बहुत बड़े संप्रदाय के आचार्य महाराज का यहाँ पर निवास स्थान हो गया है। सहज में उनको एक कथा का लाभ मिलेगा। परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे आचार्य महाराज श्री इस पितृ महोत्सव से अपना पितरों का ऋण अदा कर सके, अपने पितरों की कृपा का प्रसाद उनको मिले, पूरे परिवार को मिले। हमारे दोनों लालजी महाराज परम पूज्य सौरभ प्रसाद जी, हमारे आचार्य महाराज के बड़े लालजी और छोटे लालजी विजेंद्र प्रसाद जी, दोनों को भी इस पारायण से सत्संग का बल मिले। महाराज जी ने कहा मैं ऊपर नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठ करके श्रोताओं की तरह कथा सुनूंगा। मैंने कहा नहीं, आप ऊपर ही बैठ करके सुनिए तो अच्छा रहेगा। महाराज जी आज ऊपर आचार्य महाराज की तरफ बैठे। हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि हमारे आचार्य महाराज श्रोता के रूप में आज यहाँ विराजमान होकर के कथा का आयोजन कर रहे हैं। हम सभी ताली बजा करके महाराज जी का ये जो उदार भाव है, पवित्र भाव है, उनके मन में कई जो भगवत चरणारविंद के प्रति जो निष्ठा है, उनको हम धन्यवाद करते हैं। उनके जैसे सद्गुण हमारे में आए, इसी भगवान के पास लक्ष्मीनारायण देव श्री हरिकृष्ण महाराज के पास श्री गोपीनाथ जी महाराज, श्री राधारमण देव, श्री नरनारायण देव, श्री कष्टभंजन देव एवं सदगुरु गोपालानंद स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री